विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपके लिए कक्षा 7 सीबीएसई बोर्ड से बसंत पुस्तक से पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 दे दिया है। आज मेरे पाठ का शीर्षक है दादी माँ। दादी माँ की कहानी बचपन की है, उसी के बारे में प्रश्नोत्तर है। तो वीडियो प्रारंभ करने से मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। लाइक तो बनता ही है, आप मेरे प्रत्येक वीडियो को लाइक करिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको मेरे प्रत्येक वीडियो मिल जाएंगे समय पे। तो हम प्रारंभ करते हैं कहानी से। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। उत्तर में है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजी हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है, तो ये आंसर है, इसका उत्तर है। प्रश्न 2 है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। इसका उत्तर है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों और शुभचिंतकों की बाढ़ आ गई थी। होता है ऐसा अक्सर कि जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके घर में धन दौलत को लेने वाले बहुत से उसके शुभ चिंतक पैदा हो जाते हैं और आ जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिता ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ खर्च की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ले ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना और जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है। उत्तर है, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी भाव, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इन्हीं के कारण ही दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा आपकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। आगे देखते हैं कहानी से आगे के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे कार, आषाढ़, क्वार है यहाँ पे, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। क्वार में मौसम कैसा रहता है, ना अधिक गर्मी होती है ना ही अधिक सर्दी होती है। आषाढ़ में भयानक गर्मी और कभी कभी कुछ वर्षा हो जाती। माघ में अत्यधिक सर्दी होती है, माघ के महीने में। प्रश्न 2 है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार ये बताइए कि किसी मौसम में कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। उत्तर है, मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी के मौसम में अत्यंत ठंड पड़ती है, लोग गर्म पेय
पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तुरई, घिया यहाँ पे लौकी से तात्पर्य है, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम के सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफी मात्रा में पाए जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक स्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय पे लिखिए। उत्तर है इसका, गांव के लोग प्रायः अधिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब लोग ऋण, शादी, विवाह के खर्चे के, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करने के लिए, फसलों की बुवाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के उपरांत उनके अंतिम संस्कार के लिए प्रायः लोग ऋण लिया करते हैं। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिल जाता है। इसके अलावा यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघर से तथा सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगा है। अगला प्रश्न है हमारा, घर पर होने वाले उत्सव समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर लिखिए। घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर, नाना प्रकार के व्यंजनों को आनंद लेकर व नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों से भी इस विषय में बात कीजिए। इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं अपने भाषा में। अब आते हैं भाषा की बात से प्रश्न। भाषा की बात से नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफेद, समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका उत्तर दीजिए। उत्तर में है, अब जैसे सी से पूछा, फूल सी कोमल बच्ची सो रही है। फूल सी माने फूल के समान कोमल बच्ची सो रही है। समानता का बोध कराने वाले ये शब्द हैं। सा, सी, से का प्रयोग इसी से शब्द बनाने, वाक्य बनाने को बोला गया है। शब्द से अगला है, कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है। सी से, यह फल शहद सा मीठा है। सा, वह पत्थर सा कठोर है। सा, बच्चे का गाल सेब सा लाल है, यानी सेब के समान लाल है। वह पत्थर जैसा कठोर है। वह फल शहद के समान मीठा है। कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंद, माने कोयल की जो आवाज है वो मिश्री के समान कानों में रस घोलने वाली है। तो यहाँ समानता प्रकट की गई है। अगला प्रश्न है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहां थक गया है, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। उत्तर में है, सागर के किनारे दूर दूर तक कोई ना था। माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। ये हैं वाक्य 5। अगला प्रश्न तीसरा है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार, वर्षा, ब्रह्मा, उरेन, चूड़ा, छौंक इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण इन क्षेत्रीय बोलियों में अलग अलग ढंग से होता है। जैसे चूड़ा को चुड़वा, चूड़ा और पोहा, और इसी तरह से छौंका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरिन और ब्रह्मा
शब्द क्रमशः निकास माने निकसार माने निकलना, ब्रह्मा उऋण, उऋण से तात्पर्य है, कहते हैं किसी कार्य से उऋण हो गए, हम ऋण से उऋण हो गए। और ये ब्रह्मा यहाँ ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिख कर दिखाइए। तो इसका आप पुनः प्रयोग करेंगे। उत्तर में बोलचाल की भाषा में प्रति शब्द इनका हिंदी रूपांतरण है मिट्टी माटी, मट्टी, घासलेट, मिट्टी का तेल, घना, अधिक, बंदा, व्यक्ति, चादर, चद्दर, प्यार, दुलार, पंछी, पंछी, नाटक, नौटंकी, को आगा का, ब्याह, विवाह, विवाह, शादी, कृष्ण, किशन, घड़ा, मटका, गगरी, घैली बोला जाता है वहाँ की भाषा में, स्नान, नहाना, छात्र। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द सीखने का इसी तरह से प्रयास करें। तो आज हमारा पार्ट 2 कक्षा 7 से दादी माँ के प्रश्नोत्तर हमने किए। हम आपको अगले पार्ट में पुनः मिलेंगे, क्योंकि अब मेरा समय समाप्त हो गया है, घंटी बज चुकी है। तो मैं अपने पाठ को समाप्त करने से पहले पुनः आपसे अनुरोध करती हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना तो बनता है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो मेहनत का तो फल मिलना ही चाहिए। आपको एक लाइक ही तो करना है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।